फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रीवियस मैंने 18 17 सभी क्वेश्चन करके वन बाय वन डिस्कस कर चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। है ना, 200 जो लकड़ी हैं वो इस प्रकार से मतलब जमाई गई हैं कि जो 20 लॉक्स इन द बॉटम, मतलब सबसे पहले जो रो बॉटम मतलब नीचे जो है वो 20 है। सिमिलरली इसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, फिर ऐसा करते करते वो पूरा 200 लॉक्स जमाए हैं उन लोग। ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि हाउ मेनी रोज, है ना, जो कितने रोज हैं, मतलब कितने रोज में रखा गया है 200 लॉक्स को। दूसरा, हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और सबसे जो टॉप रो में है वो कितने रो में कितना लकड़ी है, मतलब कितना, जो वो भी एन नंबर ऑफ रोज बताना है। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज बताना है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या रहेगी, और जो एन की वैल्यू रहेगी उसमें कितने लकड़ी रखे गए हैं वो भी हमको बताना है। तो हमें दो चीज बताना है। सबसे पहले हम एन नंबर ऑफ रोज निकाल लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि जो गिवन है ना, गिवन क्या है आपके पास, गिवन डेट जो आपकी रोज है ना, मतलब आपको लिख सकते हैं आपके जो रोज हैं, आप लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ लॉक्स हैं, नंबर ऑफ लॉक्स हैं जो लकड़ी रखी गई है, जो कि रो में रखी गई है ना, वो एपी में रखी गई है ना, किस में रखी गई है, आपकी एपी में रखी गई है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए, ये आपकी किस में रखी गई है, एपी में रखी गई है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे रखी गई, देखिए सबसे पहले 20 लकड़ी रखी गई है, फिर आपके पास 19 रखी गई है, फिर 18 रखी गई है। ऐसा करते करते 200 लकड़ियां रखी गई है, मतलब आपके पास सम ऑफ कितने 200 है, मतलब सम ऑफ टर्म्स, आपको सम ऑफ 200 टर्म्स दे दिया गया है। तो इसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, तो टू जगह 20, है ना। कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है ना, 19 माइनस आपका, सॉरी, 19 - 20 कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, मिटा लेते हैं। देखिए, 19 - 20 करेंगे तो कितना जगह कॉमन डिफरेंस 1 आ जाता है। ठीक है, और आपको सम ऑफ 200 टर्म्स आपको दे ही दिया गया है। ठीक है, ये तो दे दिया गया है। तो हम इसी का क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे और नंबर ऑफ एन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा, देखिए सबसे पहले इसको डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ये जगह n/2। ठीक है, एन की वैल्यू पता नहीं, वही तो पता करना है। तो 2a प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, है ना, तो हमको 200 पता ही है। एन की वैल्यू क्या दी गई हमको, वही तो पता लगाना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है ना, एन की वैल्यू पता नहीं है, और डी की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ मैं कैरी ऑन करता हूँ। ठीक है, देखिए ये 2 है, इधर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, और ये एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 40, और ये देखो -1 अगर इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा -n, और ये हो जाएगा +1। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो 400n, और ये हो जाएगा आपके पास 41 हो जाएगा, ये 41 माइनस n। ठीक है, अगर मैं इसको इंटू कर देता हूँ, है ना, 400 और n को अगर इंटू करूँ तो क्या हो जाएगा 41n, और ये हो जाएगा -n²। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा n² माइनस 41n प्लस आपका 400 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। तो इसको सबसे पहले स्लाइड चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया था, n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। एन एन वो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिशन से कर देता हूँ। देखिए इसको p प्लस क्यू में क्या आना चाहिए हमारे पास, 41 आना चाहिए। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिशन करेंगे, है ना, और p इंटू क्यू पे क्या आना चाहिए, जो हमारा लास्ट टर्म है और जो अपना फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है उसको इंटू करके लिखते हैं। तो 400 बन जा 400 हो जाएगा ये। तो 400 प्लस 400 आना चाहिए, मतलब हमको ऐसे दो नंबर प्लस करने हैं कि -41 आ जाए, और इंटू करने पे वही दो नंबर को 400 आ जाए। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर -16 कर देता हूँ, 16n, है ना, और प्लस, सॉरी, -25n, है ना, इन दोनों को प्लस करूंगा तो अभी 41 आ जाएगा, -41, और जब इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 400। तो ये नंबर सही बैठ रहा है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना, -16n इंटू -25n। ठीक है, तो ये हमको नंबर मिल गए हैं।
तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। वो कौन सा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। देखिए एन की वैल्यू कैसे आ सकती है यहाँ से, माइनस बी, ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये रूट अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपको वैल्यू पता नहीं चलेगी तो आप इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा आपके पास -16n माइनस 25n प्लस आपके पास 400 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, n निकल जाएगा तो n माइनस 16 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी n माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ पर -25 निकल जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों कॉमन हो गए तो उसको एक बार लिख लेते हैं, तो n माइनस 16 और यहाँ पर जो बचे हैं लेफ्ट ओवर उसको लिख लेते हैं, तो ये 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो ये हो जाएगा आपके पास सॉरी n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ गया, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं n की दो वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखिए n की दो वैल्यू आ गई, मतलब n मतलब आपके नंबर ऑफ रोज आपके 16 भी हो सकते हैं और आपका 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आई है n की, मतलब नंबर ऑफ रोज 16 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखिएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 16 को लेके चलते हैं, फिर अपन 25 भी ले लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे n इक्वल टू क्या करेंगे 16 ले लेते हैं सबसे पहले, है ना। आपके पास n टर्म कितना जाएगा 16, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पास a प्लस n माइनस 1 और d होता है, ठीक है, नंबर ऑफ आपका लॉग्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हमारे पास 20 है ना, फर्स्ट टाइम हमारे पास 20 था, ये हमारे पास 16 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास -1 था, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -15 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं आएगा प्लस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो हमारे पास a16 कितना आ गया, मतलब आपके पास जो 16 रो होगी ना उसमें कितना हो जाएगा आपके पास 5 लॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 16 रो में क्या हो जाएगा हमारे पास 5 लॉक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम n इक्वल टू आपके पास 14 लेके चलते हैं, तो अब देखिए अगर हम लोग n इक्वल टू आपका 25 लेते हैं, है ना, तो हमारे पास जो आपका 25 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस a कितना है 20, और ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपको -1, तो सॉल्व कर लीजिए 20 और ये हो जाएगा आपके पास 24 होगा, 24 माइनस 24 बन जाए 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो 25 रो आ रहा है उसमें -4 लकड़ी, कभी -4 लकड़ी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, माइनस में तो हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका है ना 16 रो में कितनी लकड़ी आ गई है, 5 लकड़ी आ गई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम हमारे पास रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितने आ गए 16 आ गए, और नंबर ऑफ 60 है ना, नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप ऑफ रो क्या थी हमारी 16 थी, है ना, टॉप ऑफ रो, या फिर लिख सकते हैं 16th रो, दोनों लिख सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, आपके पास 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना था, एक सीरीज बिल्डअप की है जिसमें इसको एपी बोलते हैं, फिर अपन है ना नंबर ऑफ रोज निकाले जिसको एन की वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि हमको 200 लॉक्स दे दी गई थी। और फिर हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास 16 रो आ गया, फिर 16 रो में कितनी लकड़ी थी वो हमने निकाल दी, जो कि 5 थी, क्योंकि हमने -25 वाली रो इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें -4 लकड़ी आ रही थी, -4 लकड़ी कभी हो नहीं सकती। तो आपके पास क्या होगा, जो आपका टॉप मोस्ट है ना, जो आपका पास टॉप मोस्ट जो आपकी यहाँ पर 16 रो होगी ना, उसमें आपकी 5 लकड़ी होगी, ठीक है, 5 लकड़ी होगी, यहाँ पर 16 रो हो जाएगा। ये 20 था, ये 19, फिर 18, फिर 17 होगी एक और ये आपका 16 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।